समंदरों में आग लगी हुई है और ऑयल टैंकर्स जल रहे हैं। तेल जल रहा है और बीच समंदर में जल रहा है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक कारीवार हो रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन ने क़यामत ढा दी है, और वो भी समंदरों में। और एक समंदर जो रूस और यूक्रेन के सामने से बहता था, उसमें एक शैडो फ्लीट पर 2 नहीं 3 बार हमला किया गया है, और हमला करके बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को उड़ा दिया गया है। एक बहुत ही गहरा ज़ख्म है जो रूस को पहुंचाया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। यूक्रेन ने एक बहुत ही बड़ा और मैसिव अटैक किया है, और इस बार किया है अज़ोव के समंदर में, सी ऑफ अज़ोव में। और ये वो समंदर है जो रूस और यूक्रेन के दरमियान बहता है, और यहाँ पर शैडो फ्लीट के ज़रिए टैंकर्स जा रहे थे, ऑयल टैंकर्स, जिसमें रशिया ने अपना तेल लादा हुआ था। और इस तेल से लदे टैंकर्स को यूक्रेन के ड्रोन से निशाना बनाया, और इतनी बड़े पैमाने पर निशाना बनाया कि इसको इस जंग में मैरीटाइम के जो हालात हैं उसमें सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से। और इसमें 21 जो जहाज़ हैं उनको तबाह किया गया है। जब 21 ऑयल टैंकर्स को तबाह किया गया है, जिसमें ड्राई कार्गो भी था और बेशतर जो थे वो ऑयल से लदे हुए थे, तो रूस को एक बहुत ही गहरा ज़ख्म इससे पहुंचा है। और ये ज़ख्म उन्हीं ज़ख्मों की एक कड़ी है जो ज़ेलेनिस्की ने अपनी फ़ौज को कहा है, यूक्रेन के सदर ने, और कहा है कि वॉर मशीन को बंद करना है हमें रशिया की। और रशिया की वॉर मशीन का जो ईंधन है वो ऑयल रिफाइनरीज़, ऑयल फैसिलिटीज़ और ऑयल सप्लाईज़ और ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं, और हमें इन्हीं को निशाना बनाना है। और पूरी फ़ौज की तवज्जो इस वक्त अस्करी जो मफादात हैं उनको निशाना बनाने से ज़्यादा तिजारती मफादात को और ऑयल नर्व पे निशाना लगाने पे है। और रूस की बहुत सारी ऑयल फैसिलिटीज़ और ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जा रहा है। और किस लेवल का निशाना बनाया जा रहा है इसका मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऑयल रिफाइनरीज़ इस तरह तबाह की गई हैं जो साइबेरिया के करीब वाक़ थीं, यानी रूस के दूसरे कोने की तरफ थीं, और वहाँ पर हमला किया गया। 2500 किलोमीटर इनसाइड रशिया एक हमला किया गया। रूस के अंदर जाकर 2500 किलोमीटर अंदर जाकर जब लॉन्ग रेंज ड्रोन से निशाना बनाया गया, ठीक ठीक कोऑर्डिनेट्स पे निशाना बनाया गया, तो इतनी बड़ी ऑयल जो रिफाइनरी है उसको तबाह कर दिया गया। अब ऑयल रिफाइनरी कितनी बड़ी थी इसका अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि वहाँ पर सालाना 2 करोड़ से ज़्यादा मैट्रिक टन ऑयल की पैदावार होती थी, क्रूड ऑयल की। और इस तरह की 2-4 बड़ी रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जा चुका है। और मजमूई तौर पर अब तक जो निशाना बनाया गया है यूक्रेन की जानिब से ऑयल की रिफाइनरीज़ को जो रूस की हैं वो 50 से ज़्यादा हो चुकी हैं। और इससे अंदाज़ा होता है कि यूक्रेन किस तरह रूस पर एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और उसकी ऑयल नर्व को निशाना बना रहा है। और सिर्फ यही नहीं कर रहा, वो बिजली घरों को भी निशाना बना रहा है, अंधेरों में डुबो रहा है उसके बहुत से शहरों को। क्रीमिया को उसने टारगेट किया हुआ है, क्रीमिया पे बहुत बड़े बड़े अटैक्स लॉन्च कर रहा है। और रूस का ज़ेर इंतज़ाम क्रीमिया, अब उसकी हालत ये हो गई है कि बहुत से बिजली घर तबाह होने के बाद अब पूरे पूरे दिन बिजली नहीं होती, और क्रीमिया के लोग बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इसी तरह जो तकरीबन गैस स्टेशंस को निशाना बनाया जाता है, तो 37 गैस स्टेशन तबाह कर दिए जाते हैं, और एक एक दिन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑयल रिफाइनरीज़ को निशाना बनाया जा रहा है या ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि साथ साथ फ़ौजी तनसीबात को भी उड़ाया जा रहा है। और उसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल लोकेशंस को रूस की, उनको यूक्रेन निशाना बना रहा है। और यूक्रेन की जो फ़ौज है वो ड्रोन और मिसाइल अटैक्स के ज़रिए बहुत दूर दूर तक वार कर रही है। और उसकी जो एक SU-400 जो दिफाई निज़ाम होता है, जदीद तरीन दिफाई निज़ाम, जो रूस का एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जिस पर रूस को भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो S-400 का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया, एक रूस के अंदर और दूसरा क्रीमिया के अंदर। तो मजमूई तौर पे ये 2 S-400 सिस्टम्स निशाना बनाकर तबाह किए गए हैं। और एक S-400 डिफेंस सिस्टम की मालियत तकरीबन $1.5 अरब बताई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे अहदाफ से भी अरबों डॉलर का नुकसान किया जा रहा है, एक तरफ फ़ौजी तनसीबात के ज़रिए और दूसरी तरफ ऑयल जो रिफाइनरीज़ हैं उनको निशाना बनाकर। अब मामला ये है कि जब इसको निशाना बनाया जाता है ऑयल सप्लाईज़ को, तो ऑयल एक्सपोर्ट्स बुरी तरह हिट हो जाती हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बहुत बुरी तरह हिट होती है। और रशिया के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल और दीगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क़िल्लत इस कदर ज़्यादा हो गई है कि फ्यूल पम्प्स पे कई कई किलोमीटर
किलोमीटर तवील कतारें लगी हुई हैं और लोग चाहते हैं कि किसी तरह उन्हें थोड़ा-सा ईंधन मिल जाए ताकि उनकी गाड़ियाँ और ट्रैफ़िक रवां-दवां रह सके, लेकिन उसको उनके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। इसी तरह यूक्रेन इस कदर प्रिसाइज़ हमले कर रहा है जिसका अंदाज़ा आप इससे लगाएँ कि कुछ फ़ैसिलिटीज़ ऐसी तबाह की गई हैं जो सिर्फ़ एविएशन इंडस्ट्री को फ्यूल सप्लाई करती थीं और जेट फ्यूल सप्लाई किया जाता था। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल और बहुत सारी परवाज़ों को लगाम डाल दी गई है यूक्रेन की जानिब से और उनको एक बहुत ही कारी ज़रब लगाई गई है उसके एविएशन निज़ाम पे, ताकि उसके जो फ़्लाइट शेड्यूल है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाए और बहुत सारे तैयारों को ईंधन ही ना मिल सके और वो उड़ान ना भर सकें। इसी तरह जो रूस का एक बहुत ही अहम रडार है जो बहुत दूर तक देखता है और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल ऑब्जेक्ट्स को आते हुए तकरीबन 600 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, इस रडार का नाम है नेबो यू। इस रडार को भी निशाना बनाया गया है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये रडार भी तबाह कर दिया गया है यूक्रेन की जानिब से। तो अब अंदाज़ा ये होता है कि न सिर्फ वो फ़ौजी तनसीबात पर बहुत खुलकर हमले कर रहे हैं बल्कि ऑयल फैसिलिटीज़ और रिफाइनरीज़ को भी निशाना बना रहे हैं और हर तरफ बना रहे हैं। ना कोई रूस का शहर छोड़ रहे हैं, ना क्रीमिया को छोड़ रहे हैं और ना ही किसी किस्म की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को छोड़ रहे हैं जहाँ से किसी तरह की भी फ़ौज को मदद मिल सकती है। और इसीलिए जो रूस की फ़ौज का नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस हद तक हो रहा है कि अब वो बहुत सारी अपनी चीज़ों को जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनसे आके ड्रोन टकरा जाते हैं और उनके फ़ौजी ट्रक्स को उड़ा देते हैं। और अब फ़ौजी ट्रक्स को वो इस एक ऐसे बहरूप में लेके जाते हैं ताकि पता चले कि ये शायद दूध सप्लाई करने वाला कोई ट्रक है, लेकिन दरअसल वो एक ऐसा ट्रक होता है जो फ़ौजी सामान लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसको इस तरह का कवर पहनाया जाता है जैसे वो दूध सप्लाई करने वाला ट्रक है। तो अब रूस इस हद तक मोहतात हो चुका है, अपने ही अंदर अपनी ही ताकत को समेट रहा है और समेट कर बहुत सारे हमलों को होने से बचा रहा है। और Su-35 जो एक तैयारा था उसको भी एयर डिफेंस सिस्टम्स ने यूक्रेन के बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ये ज़मीन से दागा जाने वाला एक मिसाइल था जो Su-35 से जाकर टकराया और उसने Su-35 मल्टी रोल जो फाइटर जेट है रशिया का एक इंतहाई अहम जेट, उसको तबाह कर दिया और इसकी मालियत तकरीबन $85 मिलियन है। और अगर आप इसको अमेरिका के किसी तैयारे के साथ कंपेयर करना चाहें प्राइस के लिहाज से, तो कीमत के लिहाज से आप इसको F-15 जो जदीद तरीन अमेरिका का लड़ाका तैयारा है उसके साथ आप इसका कंपैरिजन प्राइस में कर सकते हैं। और कीमत के लिहाज से ये $85 मिलियन की मशीन अचानक तबाह हो गई और इसका पायलट बमुश्किल इजेक्ट करके अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुआ। रूसी सदर ज़ेलेंस्की ने एक और बहुत अहम हिकमत अमली अपनाई थी और उसने कहा था कि किसी तरह नेटो समिट जो अंकारा में हो रही है वहाँ पे तमाम नेटो ममालिक आ रहे हैं, यूरोपीय ममालिक आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खुद भी आ रहे हैं। तो वो वहाँ पर बहुत एक अच्छी खासी शाबाश वसूल करना चाह रहा था उन ममालिक से और डोनाल्ड ट्रंप से, और इसीलिए उसने अपनी फ़ौज को कहा था कि जो नेटो समिट हो रही है इससे पहले बहुत बड़े बड़े घाव लगाओ। इसीलिए यूक्रेनी जो फ़ौज है उसने ऑयल टैंकर्स को भी तबाह किया, ऑयल रिफाइनरीज़ को भी तबाह किया, 2500 किलोमीटर दूर अंदर रूस के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ की और उसकी फ़ौजी तनसीबात को, उसके लड़ाका तैयारों को, उसके जदीद तरीन दिफाई निज़ाम को तबाह किया। और यही वजह है कि आज जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने अंकारा में उनके सामने बैठकर मुलाकात की तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी कारकर्दगी को सराहा और कहा कि आप खासा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, और साथ साथ यूक्रेन को ये भी कहा कि अब आपको पैट्रियट मिसाइल जो हैं वो बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी और आप ये मैन्युफैक्चर कर सकेंगे यूक्रेन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, रूस के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है, यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा वक्त है। यूक्रेन बहुत सारे नुकसानात उठा रहा है, ऐसा नहीं है कि रूस उस पर हमले नहीं कर रहा और बहुत कारी हमले नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन इसको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेल रहा है और वो हर तरफ हमले कर कर न सिर्फ तेल की तनसीबात तबाह कर रहा है, उसकी पैसे बनाने वाली मशीन तबाह कर रहा है रूस की, बल्कि उनकी फ़ौज को भी उसी तरह बराबर के ज़ख्म लगा रहा है। तो आने वाले दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे क्योंकि रूस अब एक बहुत बड़े और फैसलाकुन जंग की तैयारी कर रहा है, हमले की तैयारी कर रहा है। एक ऐसा हमला जिसकी शिद्दत सिर्फ यूक्रेन में सुनाई ना दे, पोलैंड से होती हुई पूरे यूरोप तक पहुँचे और डोनाल्ड ट्रंप भी उससे हिल जाएँ। और प्यूटिन की खामोशी बता रही है कि आने वाले दिनों में वो कोई बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।